व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। लोग एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, एम्प्लॉयड हैं तो देश स्ट्रांग ही बनेगा। आपको और मुझे हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं, तो कि आखिर ये मेटलिस्टिक और नॉन मेटलिस्टिक गोल्स क्या हैं। तो आइए डेवलपमेंट, अरे इसका मतलब क्या है? किसी को बड़ा घर चाहिए तो यही उसका डेवलपमेंट है। किसी को लग्जरियस गाड़ी चाहिए तो किसी बच्चे को पढ़ने का सिर्फ एक छोटा सा मौका। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसे हम अपनी जिंदगी में यूज तो बहुत करते हैं पर हम उसके बारे में जानते बहुत कम हैं। आज की वीडियो में हम साथ में पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में न केवल आप सिर्फ इस चैप्टर के बारे में जानोगे बल्कि इसको फील भी कर पाओगे। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट को समझते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या है। यही कि इस बार मुझे मेरी फसल का सही दाम मिल जाए। वहीं एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट है कि मुझे एक अच्छा स्कूल मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अदर देन मुश्किल से मैं यानी हमने जाना कि सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। किसी बिजनेसमैन को अच्छा कॉलेज थोड़ी चाहिए। इसलिए चैप्टर का पहला पॉइंट है डिफरेंट पीपल्स कुड हैव डिफरेंट नेशंस टुवर्ड देयर नेशनल डेवलपमेंट। यानी सबके हिसाब से डेवलपमेंट अलग अलग है और ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। आओ आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सिटी के लोग बोलेंगे यार डैम बनाओ, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, पर वहीं के ट्राइब्स बोलेंगे हमारा घर, हमारा जंगल, हम कहाँ जाएंगे अब। तो ये रहा एनसीईआरटी से चैप्टर का दूसरा पॉइंट। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर पर्सन। इसलिए तो डिसीजन सोच समझ के लिए जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट है? तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं दोस्तों। इंसान के 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा ही होता है। जैसे कि कुछ चीजें खरीदना, कार, फ्रिज या हाउस, ये मेटेलिस्टिक गोल्स होते हैं जो कि पैसे से खरीदे जा सकते हैं। पर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो दुनिया में पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी। ये सारे ही नॉन मेटेलिस्टिक गोल्स में आते हैं। अब आप ये पूछोगे कि आखिर ये मेटेलिस्टिक और नॉन मेटेलिस्टिक गोल्स क्या हैं? तो आइए इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। एकदम सिंपल है। जो चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं वो होती है मेटेलिस्टिक गोल्स, यानी कि घर, गाड़ी, कपड़े, फ्रिज या फिर कुछ भी चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है। वही नॉन मेटेलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिन्हें आप कुछ भी करके पैसे से खरीद ही नहीं सकते, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम, लव और रिस्पेक्ट। आओ इस चीज को मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बंदा फॉरेन में जॉब पकड़ लेता है, सैलरी जबरदस्त, पर उसके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होता है। वही कोरे काले वाला भेद। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती उसके पास और रिस्पेक्ट भी नहीं। तो क्या वो खुश है अपनी जिंदगी में? जवाब है नहीं। इसलिए चैप्टर का पॉइंट है सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट के लिए इनफ नहीं होता। मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। लोगों को ना दोनों तरफ देखना पड़ता है। मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी साथ में लेके चलना पड़ता है एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं नेशन पे। ये सब तो ठीक है तनिष भाई, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा देश डेवलप भी है या नहीं? क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब तो सबके लिए अलग है ना। किसी के लिए बेटर रोड्स, किसी के लिए बेटर हॉस्पिटल्स और मेरे और आपके लिए एक गुड एजुकेशन सिस्टम। यानी कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन नेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेशन सिंपल है, द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव हिज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ हिज सिटीजंस इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। इम्प्रूव करने की जरूरत होती है एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। अब ये बात आप मुझे खुद बताओ, अगर देश के लोग एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, एम्प्लॉयड हैं तो देश स्ट्रांग ही बनेगा ना। तो भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। मतलब यार कि आपको और मुझे हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं। तो वर्ल्ड बैंक जो कि पूरी दुनिया के पैसे को संभालती है, उसी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पहला इंडिकेटर होता है पर कैपिटा इनकम।
ये पर कैपिटा इनकम बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। लाइक जैसे मैथ्स में फॉर्मूलास होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी फॉर्मूला है। हाँ भाई, ऐसा ही है, एनसीईआरटी है ना। एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि लोगों की पूरे देश के कितनी इनकम है उसके अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरे देश में कितने लोग रहते हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम निकलेगी। इसका एग्जाम्पल भी चैप्टर में ही दिया है। यानी कि हमें अगर 4 लोगों की इनकम निकालनी है तो हमें पहले A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 4 लोगों की इनकम को निकालना होगा और उसके नीचे 4 से डिवाइड कर देना होगा। ऐसे ही हमारे देश में करोड़ों लोग रहते हैं, इसलिए तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है और आगे आता है टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग। बेसिकली एक कंट्री को डेवलप्ड और पुअर कहने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला पॉइंट है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, यानी कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम या फिर उससे ज्यादा है, यानी कि एक साल में या फिर उससे ज्यादा है, उन्हें रिच कंट्रीज कहते हैं। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 या फिर उससे कम है, वो कंट्रीज पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं, लाइक पाकिस्तान। ये घर इलीगल है, मुझे क्यों तोड़ा? चल 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 चल। वही इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1820 पर एनम है। अब आपके हिसाब से इंडिया कौन सी कैटेगरी में आती होगी? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया एक मिडिल ईस्ट कैटेगरी में आती है। द रिचेस्ट कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। जो रिचेस्ट कंट्रीज होती हैं उन्हें जनरली डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं लाइक मिडिल ईस्ट और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज को छोड़ के। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने स्लाइड्स में ये जाना कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 से ऊपर है वो रिच कंट्रीज कहलाती है और उससे कम सारी ही मिडिल और पुअर में आती है। इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम वाली कैटेगरी में आती है। तो क्या हम एक गरीब कंट्री में आते हैं? नहीं भाई, एक ट्विस्ट है इसमें। सिर्फ इनकम देखकर जजमेंट गलत हो सकता है, पर हमें तो आज तक यही लगता था कि अमीर और गरीब से ही जजमेंट लिया जाता है, पर आप गलत हैं। इसी के ऊपर एक क्राइटेरिया आता है इनकम एंड अदर गोल्स। अब जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हरियाणा वर्सेस केरला वर्सेस बिहार। अब इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हरियाणा सबसे टॉप पे है, यानी कि इनकम में हरियाणा टॉप है भाई। पर बस इनकम देखकर ये सही अनुमान नहीं लग सकता कि ये हरियाणा डेवलप्ड है। इसके लिए आते हैं हमारे पास 3 पावरफुल इंडिकेटर्स, जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टेट या कंट्री डेवलप्ड है। इसमें पहला टॉपिक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 न्यूबॉर्न्स बेबीज में से कितने 1 साल से पहले मर जाते हैं, और ये रेट लो IMR स्टेट हरियाणा में 30 है, बिहार में 35 है, वहीं केरला में सिर्फ 10 है। तो यहाँ पर केरला जीत जाता है। सेकंड आता है लिटरेसी रेट, किस स्टेट के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में 82% है, बिहार में सिर्फ 62%, वहीं केरला में 94% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर केरला जीत जाता है। और नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कि 14 से 15 साल के बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। हरियाणा में 61 है, केरला में 83, वहीं बिहार में 43 है। तो यहाँ पर केरला जीत जाता है। कंक्लूजन ये रहा कि एजुकेशन और हेल्थ इनकम से ज्यादा बड़े होते हैं, इनफैक्ट कई ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए केरला ओवरऑल बेस्ट है। भले ही हरियाणा रिचेस्ट है, लेकिन केरला ओवरऑल बेस्ट है। तो आपने देखा कि कैसे केरला जीत गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने अगले टॉपिक पे, पब्लिक फैसिलिटीज। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। अब आप ही सोचो कि क्या पैसा हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद के दे सकता है? नहीं ना। क्या पैसे से इन्फ्लेशन रोक सकते हैं? नहीं। ये सब सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज देती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्टेशंस, क्लीन वाटर, ट्रांसपोर्ट, वेकेशन, इलेक्ट्रिसिटी।
अगर ये नहीं दे तो डेवलपमेंट बेकार है किसी भी कंट्री के लिए। अब हम बुक में क्लियर मेंशन्ड डेफिनेशंस को भी पढ़ लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज वो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो कि हर एक सिटीजन को गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं फॉर देयर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और फूड ये सारे ही फैक्टर्स पब्लिक फैसिलिटीज में आते हैं। यही नहीं, कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम्स निकाली थी जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि अभी अच्छे से चल रहा है। इसके हिसाब से ना लोगों को प्रॉपर फूड मिलेगा उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएंगे और देश के लिए एक एसेट बन पाएंगे। देश हमारा तरक्की करेगा, यानी कि डेवलपमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि लोगों को उनके हिसाब से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन और खाना मिल सके ताकि वो काम ज्यादा कर सके और देश का डेवलपमेंट हो। मगर भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को कितनी ज्यादा जरूरत है खाने की? किसी व्यक्ति पे ज्यादा खाना जा रहा है, किसी व्यक्ति पे कम, तो इसको कैसे हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पर हम वेदर जान सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड या फिर ओवर वेटेड। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई अगर तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स BMI 18 से कम है तो तुम अंडर नरिश्ड हो, या फिर 25 या उससे ज्यादा है तो तुम ओवर वेटेड हो, और तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स जब 18 और 25 के बीच में है जब तुम नरिश्ड कैटेगरीज में आते हो। बट हम BMI आखिर निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे हमने पूरी पब्लिक फैसिलिटीज को समझ लिया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में पब्लिक फैसिलिटीज ना हो तो डेवलपमेंट एकदम ही बेकार है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। मैं इसे आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आज हमने पेट्रोल जला दिया तो ऑब्वियसली कल खत्म हो जाएगा। आपके घर वाले आपसे अक्सर बोलते होंगे कि ब्रश करते समय नल का टैप बंद कर दो, पानी वेस्ट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आज ग्राउंड वाटर अगर यूज कर लिया तो कल हमारी धरती से वाटर खत्म हो जाएगा और हम सभी मर जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में आता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिर्फ इतना ही हिस्सा इस चैप्टर में दिया हुआ है। डेवलपमेंट देखो यार, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, इसलिए सस्टेनेबल इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल का यूज फ्यूचर की सेफ्टी देता है और इसका ओवर यूज फ्यूचर को डेंजर में डालता है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट सिर्फ एक नाम नहीं, डेवलपमेंट वो है जो सबको इक्वल चांस देता है, सेफ्टी मिलती है, एजुकेशन मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है। अगर देश के लोग आगे बढ़ेंगे तो देश ऑब्वियसली अपने आप आगे बढ़ेगा। यही डेवलपमेंट होता है, सबका साथ और सबका विकास। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नीचे समझा दूंगा। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। और भाई मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आप दोनों भाई मिलकर एकदम टॉप मार सको। और हाँ, RIP स्कूल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। मैं आगे ऐसे ही और सारे चैप्टर्स कवर करता रहूंगा। और अब हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। और हमारा सिर्फ एक ही नारा है, ये स्कूल नहीं बल्कि RIP स्कूल है। और लव यू भाई, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।